टेक के दीवानों के लिए ये हफ्ता खासा दिलचस्प रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत में एप्पल ने जहां M1 प्रो और मैक्स पावर मैकबुक प्रो को लॉन्च किया था, वहीं गूगल ने पिक्सल 6 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। इसमें कंपनी का बनाया हुआ टेंसर प्रोसेसर लगा हुआ है। इन प्रोडक्ट्स के लॉन्च में इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दरअसल दुनिया भर में जारी सेमीकंडक्टर संकट से निपटने के लिए अब टेक कंपनियां अपनी रणनीति बदल रही हैं। अभी तक एप्पल मैकबुक में इंटेल की चिप्स होती थी, जबकि एप्पल की मैकबुक में कंपनी ने खुद की बनाई हुई M1 चिप को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। गूगल के स्मार्टफोन में अभी तक क्वालकॉम की चिप लगी होती थी। चिप की कमी के चलते अब कंपनियां केवल चिप मैन्युफैक्चरर्स के भरोसे नहीं बैठ सकती। ऐसा करने पर उन्हें प्रोडक्ट लॉन्च करने में देरी का सामना करना पड़ेगा। एप्पल पहले ही साफ कर चुका है कि इस साल चिप की कमी से वो 10 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले केवल 9 करोड़ आईफोन 13 ही बना पाएगा। इसके साथ ही खुद की चिप बनाने की एक बड़ी वजह ये भी है कि कंपनियां अपने ग्राहकों को तकनीक के नए अंदाज से रूबरू कराना चाहती हैं। They want to customize these chips so that the entire experience on top of it for their own product and ecosystem products, they can fine tune it accordingly. They'll still license the architecture from the companies like ARM, Intel, and give it to manufacturing for the foundries like TSMC. But what they are technically doing here is they are designing chips in-house so that they actually control the key elements of a chip making, which is the power efficiency and the performance. हालांकि अपनी बनाई चिप को इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि इंटेल और क्वालकॉम की चिप बेकार हो जाएगी। दरअसल जिस तकनीक का इस्तेमाल दिग्गज चिप निर्माता कंपनी करती है, वो अपनी प्रतिद्वंदी कंपनियों से कई जनरेशन आगे है। These companies are not sitting silent, right? And in some of the areas, these companies are almost like 4 generations ahead. So for example, talking about smartphones, someone like Qualcomm is already ahead from their competitors by almost like 4 generations. In fact, Apple still buys modem from Qualcomm. So I don't think the reliability on these traditional companies are going anywhere. The only thing what it will do is it will kickstart the pace of innovation even faster. इस सारी कवायद से समझा जा सकता है कि टेक कंपनियां R&D पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। इस खर्च से उम्मीद है कि ग्राहकों को नई तकनीक से लैस आधुनिकतम प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में जल्द ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है।